बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 7 साल पुराने हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार पाए गए और शनिवार को कोर्ट ने उन्हें 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने मृतक महिला के पति को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस अदालती फैसले के साथ ही राजू सिंह की विधानसभा अध्यक्ष सदस्यता भी तकनीकी और कानूनी रूप से समाप्त हो गई है। तो अदालती फैसला आते ही साहिबगंज विधानसभा सीट उसी तिथि यानी 4 जुलाई 2026 से खाली मानी जाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना लगाया है। और बता दें कि विशेष जानकारी के साथ NBC 24 संवाददाता स्नेहा गुप्ता जुड़ी है। स्नेहा, क्या है पूरी खबर, विस्तार से जरा बताइए। देखिए स्वीटी, लगातार इस मामले को लेकर चर्चाएं भी हो रही थी और आज फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राजू सिंह को बड़ा झटका लग चुका है और 4 साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना लगा है। ये पूरा मामला हर्ष फायरिंग का था, जिसमें महिला की जान चली गई थी, महिला डॉक्टर की जान चली गई थी और 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में ही राजू सिंह को ये बड़ी सज़ा मिली है। 4 साल की सज़ा, 25 लाख का जुर्माना लगा है। और अब देखिए ये मुद्दा जो है अब विपक्ष भी उठाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है मुद्दे ही खोज रहा है। और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है कि बीजेपी के विधायक और साहिबगंज के विधायक, जहां बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ उनके ही विधायक राजू सिंह को बड़ा झटका लग चुका है। ये कहाँ से विधायक हैं, कहाँ के विधायक हैं? साहिबगंज के। जी जी। तो देखिए बड़ी खबर है और ये सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि 2018 से ये मामला चल ही रहा था और हर्ष फायरिंग का मामला है, जिसमें महिला डॉक्टर की जान चली गई और 4 साल अब राजू सिंह को सीधे तौर पे जेल में गुजारने होंगे और 25 लाख का जुर्माना भी देना होगा और शायद विधायकी भी उनकी अब जा सकती है, खतरे में है। जी, तो आपको क्या लगता है इनकी विधायकी खतरे में है, जैसा कि आपने कहा, तो क्या लगता है कि यहाँ की सीटें अब खाली हो जाएगी? अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तकनीकी मामला है स्वीटी, और इस पर विचार किया जाएगा। बिहार बीजेपी ऐसे भी बिना स्ट्रैटेजी के और बिना रणनीति के कुछ काम नहीं करती। ऐसे में अगर 4 साल वो जेल में रहेंगे तो इस सीट को लेकर या फिर इस क्षेत्र को लेकर, इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर लगातार चर्चा होगी कि आखिरकार क्षेत्र में कैसे काम होगा, क्योंकि विधायक एक प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। ऐसे में अगर विधायक 4 साल के लिए जेल में रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा, अब देखना होगा। फैसला जी जी जी, स्नेहा कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए स्वीटी, बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी स्वीटी, क्या आपको आवाज आ रही है? जी, एक तरफ जहां बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर लगातार चर्चा गरमाया हुआ है, एक तरफ जहां फिर से एक बार साहिबगंज सीट की बात करें तो यहां भी सीटें खाली होती हुई नजर आ रही है। अगर उनकी सदस्यता जाती है तो फिर यहां पे फिर से चुनाव होगा। क्या लगता है कौन जो है, किन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी? देखना होगा स्वीटी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं। और ऐसे में जहाँ एक तरफ बांकीपुर सीट को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि यहाँ पर कौन कैंडिडेट होगा, क्योंकि अब देखिए बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। तो दूसरी तरफ साहिबगंज की सीट भी हॉट सीटों में से एक है, और अगर ये सीट खाली होती है तो इस पे कौन सा उम्मीदवार होगा, विपक्ष भी अपना दावेदार पेश करेगी। और किस स्ट्रैटेजी पे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, सबकी नज़र इस पे बनी रहेगी, क्योंकि एक तरीके से इमेज जो है वो खराब हो गई यहाँ के विधायक की, और साथ में पार्टी की भी इमेज खराब होगी, क्योंकि 4 साल कोई आपका विधायक जेल जा रहा है और ऐसे में वहाँ की सीट खाली होना और फिर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कमल। जी, हम रुक करते हैं अब गौतम की ओर। गौतम, राजू सिंह को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। दोषी पाने के साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को तकरीबन 25 लाख रुपए का मुआवजा भी देने के लिए कहा है। राजू कुमार सिंह, जो कि बीजेपी के विधायक है, 4 साल की सजा हुई है। अब उनकी विधायकी जाने भी तय है, मतलब कंफर्म है कि अब इस
सजा के ऐलान के साथ ही अब वो विधायक नहीं रहेंगे। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 तो के मुताबिक साहेबगंज से सीटें जो तो खाली रह जाएगी गौतम, क्या लगता है बिल्कुल बीजेपी की? बिल्कुल देखिए, ये सीटें खाली होना ये तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोषी अगर करार होता है, उसको सजा होती है, तो उसको जनप्रतिनिधि नहीं माना जाएगा। ये तय है कि अब वो विधायक, हाँ, विधायक वो नहीं रहेंगे। और ये एक सेक्शन है 1951 धारा 8(3) के तहत अब कोई भी सांसद हो, विधायक हो, वो 2 साल की सजा अगर होती है, तो अधिक से अधिक 2 साल मिनिमम, मतलब उससे ज्यादा भी हो तो भी 2 साल की हो तो भी उनकी विधायकी जनप्रतिनिधि जा सकती है, उनकी सदस्यता जाना तय है 100%। दूसरी बात, अदालत द्वारा सुनाया गया है ये मामला, ये तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाता है। मतलब कि एक तरफ जैसे ही कोर्ट ने डिसीजन दिया, दूसरी तरफ आपकी विधायक ऑटोमेटिक चली जाएगी। इसके लिए अब कहीं से कोई बच की बात नहीं है। तो बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ी खबर है, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक जैसे कद्दावर नेता गौतम, आपको बड़े नहीं लगता है कि कानूनी विपक्ष को एक सिकंदर, बड़ा मुद्दा मिल गया है फिर से उठाने की? बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है कि देखिए, अब ये कहेंगे कि देखिए बीजेपी के जो नेता हैं उनकी करतूत कैसी है। उन्होंने हर्ष पार्टी की, हर्ष पार्टी के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पर कोई कुछ नहीं इसलिए बोलेगा क्योंकि कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। कोर्ट तमाम साक्ष्यों को लेकर कोर्ट तमाम बिंदुओं की चर्चा करता है, और यही कारण है कि 7 साल तक इस पूरे मामले की तफ्तीश से जांच हुई। आज एक दिन का ये बात नहीं है, पिछले 7 साल से दिल्ली के इस कोर्ट में चल रहा था ये मामला, और आज जाकर फाइनल ये हुआ है निर्णय। तो कह सकते हैं कि आज भी जो लोग कानून पे भरोसा करते हैं, आपका कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कानून के दायरे में, कानून के हद में सबको रहना होगा, वरना कोर्ट ऐसे ही सजा सुनाएगी और जो गलत करने वाले लोग हैं उनका यही हक होगा। तो कुल मिलाकर बिहार के लिए बड़ी खबर है, देश के लिए बड़ी खबर है कि आज अभी साहेबगंज जो विधानसभा पड़ता है बिहार में, उससे भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू की वो 4 साल की सजा हुई है। अब उनकी विधायकी की जाएगी, 4 साल उनको और 25 जेल लाख का में भी रहना जुर्माना भी होगा, लगाया गया है। और 25 जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौतम।